निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुजीत जंगवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में जो मेहमान आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं यूपी से, प्रयागराज से ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय 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 जय, हरिओम। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं कल्याण जी, राजस्थान से, सांगानेर से है और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय सिया राम। धन्यवाद। कल्याण जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी, कल सीएम योगी का यूपी से बहुत बड़ा एक ऐलान आया है और उन्होंने एक ऐलान किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि जिन्ना की आत्मा आज भी जिंदा है। जिन्ना के रूप में सीएम योगी ने बोला है यूसुफ खान जी को कि यूसुफ खान में वो आत्मा देखी जाती है और उसका कंपैरिजन किया है 1947 में जब ये देश का डिवीजन हुआ था, भारत का और पाकिस्तान का, तब से आज तक जिन्ना की आत्मा जो है जिंदा है। तो मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन ब्रह्मदत्तपुरी जी से, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, कि क्या वाकई में जिन्ना की आत्मा आज भी जिंदा है बांग्लादेश में क्या? जी स्वामी जी, लगता है स्वामी जी का कनेक्शन गड़बड़ हो गया है, वो आउट ऑफ रेंज हो गए हैं। तो यही सवाल मैं पूछता हूं आपके कल्याण जी से। कल्याण जी, क्या जिन्ना की आत्मा आज भी जिंदा है क्या? जिन्ना के रूप में जो देखा जा रहा है वो यूसुफ खान को, प्राइम मिनिस्टर को देखा जा रहा है बांग्लादेश के। जी कल्याण जी। देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हमको इसको बहुत इजी नहीं लेना है, क्योंकि जैसे इनपुट मिल रहे हैं और जिस तरह की खबरें मिल रही है उसके हिसाब से ये इंडिया के लिए बहुत ही घातक परिणाम होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कुछ समाचार चैनलों के माध्यम से ये खबरें आई है कि बांग्लादेश में इंडियन बॉर्डर पर बांग्लादेशी आर्मी और ड्रोन सेटअप कर दिए हैं और बांग्लादेश की सेना के साथ साथ में पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान की फौज वो भी बांग्लादेश की बॉर्डर पे आ गए हैं। इस तरह के इनपुट जो है सैटेलाइट के माध्यम से और हमारे चैनलों के माध्यम से मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही घातक कह सकते हो या दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हो कि इसके बावजूद भी अगर हमारी सेना या हमारा मुल्क या हमारे लोग या हमारी मेरा मेरा करे तो ये देश की जनता के लिए बहुत घातक होगा। बहुत जल्दी इसका छुटकारा होने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर किया है और एक इंडिया से, भारत से एक डेलीगेशन जा रहा है और वो संधि कराने जा रहा है। 9 दिसंबर की शायद डेट डाली है, अगले महीने की 9 जनवरी की। जी देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन्होंने इंडियन डेलीगेशन भेजने का एक प्रपोजल रखा है, मगर ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस देश को हमारे बिना वो रह नहीं सकता, हम उसकी फीडिंग करते हैं, हम उसके लिए सब तरह से तैयार है, सब तरह से उसको प्रोजेक्ट दे रखा है। अगर आज हम हमारा राशन बंद कर दे, हमारा पानी बंद कर दे, तो वो देश भूखों मरने लग जाए और फिर मजबूरी ये हो रही है कि हमको उनको बुलाने के बजाय हम लोग बाग उनके देश में जाकर गिड़गिड़ाने वाली स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर 140 करोड़ लोग जो है मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जो बांग्लादेशी एम्बेसी है उसके एम्बेसडर को बुलाए और उसको लपेट लगाए और उसको समझाए कि अगर ऐसा हुआ तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। मगर इसके बनिस्बत हमारी गवर्नमेंट वहां पर जाकर या हमारा डेलीगेशन वहां जाकर
उनसे सुलह करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक तरह से फेलियर सिस्टम है या फेलियर गवर्नमेंट कह सकते हो, तो जो भी आप कहो, क्योंकि ये वो बात नहीं है, क्योंकि आदमी हमारे पिट रहे हैं, हम परेशान हैं, आदमी हमारे मर रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, और फिर हम लोग उनके पास में जाके कल्याण जी, इसीलिए सीएम योगी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि जिन्ना की आत्मा आज भी जिंदा है। जिन्ना को किस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं देख लीजिए आप। बिल्कुल सत्य है जी देखिए, पहले बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों ने बहुत परेशान किया, और 1971 में जब इंदिरा जी से उन्होंने मदद मांगी, तो इंदिरा जी ने यहाँ की अपनी सेना भेजकर लगभग 1000 आदमियों को शहीद करवा दिया, अपने 1000 सैनिकों को शहीद करवा दिया, और उसको पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त करवाया। यहाँ पर 1 करोड़ शरणार्थियों को, बांग्लादेशी शरणार्थियों को खाना दिया, शरण दी, और उनका पालन पोषण किया। और आज पोजीशन ये है कि वो लोग हमारे पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट के मुंह में दही जमा हुआ है। ऐसा ये अभी 15 दिन से 20 दिन से चल रहा है, और कल मोदी जी ने कहा है कि साहब हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो कहना नहीं है, उनको करके दिखाना है कि देखिए अगर आप ऐसा करोगे तो ये ऐसा चमाट पड़ेगा, दोबारा आप उठने लायक नहीं रहेंगे। और ये हमारी कमजोरियों का जो हम बयान देते हैं, उसको लेके यूनुस खान है या पाकिस्तान के जो वजीर है, इसके साथ साथ में आप ये कह लीजिए कि चाइना के जो है चाइना सेना है, वो उनको हथियार और अमला ये दे रही है। तो हमारे को बहुत सीरियसली लेना चाहिए इन चीजों को, और अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो इंडिया के लिए ये बहुत बुरा परिणाम देने वाला और अराजकता फैलाने वाला, और एक तरह से जो सत्ता पलट वाला कार्य भी हो सकता है, क्योंकि जनता समाचार देखती है, जनता को सब मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से यही चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, देश पहले है। अगर देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, अगर देश सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी सुरक्षित है, न कोई ना कोई रास्ता न निकलेगा, समाजवादी सुरक्षित है। कोई ना कोई इसलिए रास्ता देश को निकलेगा सुरक्षित करना जी। अब कोई ना कोई निकालना रास्ता चाहिए। जरूर निकलेगा। जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है इस केस में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और अब जल्दी हिंदुओं पे अत्याचार वहां रुकेंगे। स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या जिन्ना की आत्मा 1947 से आज भी जिंदा है क्या, या जिन्ना की आत्मा के रूप में यूसुफ खान प्राइम मिनिस्टर को वहां देखा जा रहा है, जो कि अमेरिका की सबसे पहली पसंद है? जी स्वामी जी। देखिए कल्याण जी एक मिनट। यूनुस खान जो है वो ज्यादातर सपोर्टर वहाँ कट्टर जी स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपना ऑडियो ठीक करें। तब तक कल्याण जी बोल रहे हैं। जी कल्याण जी बोले। एक अभी बोलते हैं देखिए, भी वो जो है आवाज स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है आपका ऑडियो ठीक नहीं है। ऑडियो ठीक कर लें पहले। स्वामी जी ऑडियो ठीक कर लें। स्वामी जी आप दोबारा जुड़ जाइएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। कल्याण जी बोलिए, कल्याण जी बोले। देखिए, यूनुस खान एक मोहरा है, जी और यूनुस खान कल्याण जी बोले। एक पाकिस्तान का मोहरा है, और हसीना शेख और खालिदा जिया जी भी जो किया है, ये पाकिस्तान और चाइना की मिलीभगत से ही सत्ता पलट हुआ है, और यूनुस खान को जेल से छुड़वाकर उसको सर्वे सभा बनवाया है। आवाज तो ये तो डेफिनेटली है कि पाकिस्तान के हाथ में डोल रही है, और जिन्ना की आत्मा ने यूनुस खान को जो है बढ़ावा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस खान इंडिया के खिलाफ बयान दे रहा है, इंडिया को ये कह रहा है कि इंडिया का मीडिया है या इंडिया जो है हमारे को बांग्लादेश को बदनाम कर रहा है, जबकि यहाँ पर इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अन्य मीडियाज है, इंटरनेशनल मीडियाज है, वहाँ के फोटोग्राफ दे रहा है, वीडियोस दे रहा है,
और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को और हमारी एम्बेसी को बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिए और एक कड़ा मैसेज है कि अगर आपने ये नहीं रोका और ये जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं या अजब ठीक है घटनाएं, कल्याण जी धार्मिक हमारे साथ घटनाएं हो जुड़ रही चुके है, हैं। इनको ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं। जी। 1 मिनट ब्रह्मदत्त जी को टाइम दे। ब्रह्मदत्त जी बोले। जी जी, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जी आप बोलिए बोलिए। जी, वो आपका प्रश्न ये तो है, यहाँ पर योगी जी ने कहा है कि जिन्ना के जो आत्मा जो है वो अभी भी मौजूद है, उसका उनका इशारा जी ये था, ये तात्पर्य था उनका कि जिन्ना जिन्ना ने भारत के टुकड़े कराए, फिर वहां से जाकर के फिर पाकिस्तान के टुकड़े हुए, तो जिन्ना की जी आत्मा शायद जगह जगह टुकड़े करने का प्लानिंग कर रही है। अब बांग्लादेश में अभी टुकड़ा हो सकता है, ऐसा मुझे कुछ संभवत लग रहा है। जी बांग्लादेश में टुकड़ा इसलिए होगा कि अब वहां अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो वो आजादी अलग मांगेंगे, अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। वो हिंदू तो बोलेगा कि भाई हमारा हिंदू देश अलग बनाते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ कहा था कि हम मजहबी ढंग से और धर्म के आधार पर उन्होंने देश का बंटवारा किया था। तो मुझे तो कुछ ऐसा इशारा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि एक दिन वहां पर भी जो है हिंदुओं को इतनी मजबूरी, वो मजबूर न करें, वो उनको अलग देश मांगने के लिए जो है यूनुस खान को हम कह देना चाहते हैं, उनको वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के मिनिस्टर को, कि वो जो है इस तरह से ऐसा उनको परेशानी न पैदा करें कि जो कल को तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन जाए और वो फिर अलग देश की मांग करें। इसलिए जो है तालमेल बना के चलें, तालमेल बना के सरकार चलाएं और ये कट्टरवादिता को बंद करें। वहाँ जो इस तरह से जो है विशेष जाति धर्म के नाम पर ये झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़ा बंद कर दें। और नहीं तो हो सकता है कि फिर अलग करने पर भी, जैसे इंदिरा गांधी जी ने अभी वो बता रहे हैं कि उन्होंने उसको उनको जो है पाकिस्तान जब बहुत परेशान कर रहा था तो उस टाइम जो है फिर दो भाग इसीलिए हुए थे। तो ये इससे मतलब ये जाहिर हो रहा है कि अब तीसरा टुकड़ा बढ़ने वाला है। तो ये टुकड़ा बना कौन रहा है, कौन कर रहा है? इसका मतलब ये हुड़दंगी दंगई जो है अभी भी दंगा बंद नहीं कर रहे हैं, ये दंगा प्रेमी है। और इन्होंने जो है पहले भारत में दंगा किया, फिर अलग हो गए वहां दंगा किया, फिर उनको अलग किया। अब फिर वहां गए तो अब वहां भी दंगा शुरू कर दिया। अब कहाँ? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश को जो है मजबूर कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि बांग्लादेश के भी टुकड़े करा दे। पाकिस्तान का काम है आतंक फैला कर रखना, झगड़ा करना, अशांति पैदा जी करना, इस तरह की हरकतें वो इसीलिए उकसा रहा है कि तुम्हें हथियार देंगे, वो देंगे, ताकि ये आपस में मरे कटे और आपस में वो ये तमाशा देखना चाहता है। वो जब भारत ने, जब इंदिरा गांधी जी ने जब उनको जो है अलग अलग देश अलग करवाया था, तो इसलिए वो बदला लेना चाहता है कि अब जो है इस वक्त जो है ये भारत के जो सपोर्टर देश है तो इसको भी जो है भारत के साथ भिड़ाओ। तो वो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह, अभी हमारे विदेश सचिव गए हैं, वहाँ सलाह मशवरा चल रहा है, विदेश सचिव गए हैं तो वो वार्ता हो रही है और इस विषय पर मुझे तो ये संभावना है कि शांति हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और वहां पर अगर शांति हो जाए, हम शांति चाहते हैं, हमारा सनातन जो है हमेशा शांति का जो है उपासक रहा है, और हम नहीं चाहते कि वहाँ गोला बारूद और तमाम जो है इस तरह से। और वहां पर जो है अगर ऐसी बात होगी तो वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनको कम से कम इतना तो भय रखना चाहिए कि बताओ एक भारत से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐसा गलत है, उनका सोच भी गलत है। क्योंकि जी गुस्सा नशा जो है हमेशा बर्बाद करता है। अगर गुस्सा नशा तो उनके लिए वहाँ सरकार चलाएं ठीक है और जो है किसी विशेष मजहब का जो है विरोध न करें, ये मैं कहना ठीक चाहता है हूँ। स्वामी जी। और इसलिए जो है ठीक है बहुत स्वामी जी। जरूरी हो गया है। जी 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 स्वामी जी। कल्याण जी बताएं, जी जवाब दीजिए कल्याण जी। देखिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होना है। जो हमारे रेमो क्रम पे जीते हैं, हमारे रेमो क्रम पे उसकी गवर्नमेंट चल रही है, हमारे रेमो क्रम पे, इंडिया के रेमो क्रम पे वहाँ का बिजनेस चल रहा है, इंडिया के रेमो क्रम पे वहाँ के लोग बाग पेट भर रहे हैं, और जी वहाँ पे इंडिया के रेमो क्रम पे वहाँ पर सत्ता चल रही है। और फिर वो इंडिया को आंख दिखाए कि एक बेटा अपने बाप को आंख दिखाए और बाप चुप रहे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि इतने दिन हो गए, 15 दिन 20 दिन हो गए, वहां पर आए दिन
किसी न किसी हिंदू परिवार को उजाड़ दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, उसके घर में आग लगा देते हैं, बिजनेस में आग लगा देते हैं, मंदिर में तोड़-फोड़ कर देते हैं और हम सब देख रहे हैं चुपचाप। हमारी गवर्नमेंट को कल्याण चाहिए कि जी, इसका बहुत कल्याण सख्त जी, तरीके से बांग्लादेश में तो ये हाल उनको है जो है एक कि अल्टीमेटम दे बाप के और सामने उनको बेटी की इज्जत जी लूटी जा रही है। बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी जा रही है और बाप बेचारा मजबूर है, क्योंकि वहां पे जो इस समय जो सिचुएशन है मैं वो अनकंट्रोल है। यूसुफ खान उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश चाहता है कि हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक है, हिंदुओं को यहाँ से निकालें और कुछ ना कुछ वो प्रतिशोध की बिल्कुल भावना से ये काम कर रहे हैं। जी देखिए, कल्याण जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर इतनी क्रूरताएं वहां पर हो रही है जी और हम उन क्रूरताओं को देखकर भी बयानबाजी करें तो ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है। हमारे को एक कड़ा स्टेप उठाना नहीं, चाहिए। मुट्ठी भर लोग हैं। अब तो अंत हो गया है, अब तो जा रहा है डेलीगेशन और इस समय बिल्कुल कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि सोल्यूशन बगैर किए भारत वहां से वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि भारत के जो जा रहे हैं डेलीगेशन वो बिल्कुल वहां पे सॉल्व करके आएंगे इस मामले को। डेलीगेशन ने 9 तारीख जो है डिसाइड करी है, 9 दिसंबर को जाने को है। जी जी जी, डेलीगेशन 9 9 दिसंबर। दिसंबर को जाएगा और मैं आपके जी जी माध्यम से आज भी बताना चाहता हूँ कि कल भी वहां पर एक हिंदू परिवार के साथ में जाती हुई है, एक मंदिर में आग लगाई गई है और कुछ लोगों को प्रताड़ित किया गया है। तो ये चीजें देखने के बावजूद हम लोग बाग चुप रहे। हम इतने मुर्दार नहीं है, इतने कमजोर नहीं है कि हम लोग बाग जो है इन चीजों को देखते रहे। इसलिए एक जो देसी नीति होती है, जिसे विदेश नीति बोलते हैं ये लोग बाग, उस विदेश नीति के तहत यहाँ पर जो एम्बेसी है वहां पर उनको मिलाकर और उनको एक प्रोटेस्ट देना चाहिए, उनको विरोध दर्ज करवाना चाहिए। आप ये देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बांग्लादेश में हमारी एम्बेसी जो इंडियन एम्बेसी के लोग बाग है, इनका इंडियन एम्बेसी का जो ऑफिस है उसके सामने वो लोग बाग विरोध कर रहे हैं, वहां पर पुतले जला रहे हैं आप लोगों के और हम लोग बाग यहाँ पर चुपचाप बैठे। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि हम लोगों ने रैली नहीं निकाल ली। कल्याण जी, आप पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को बचाने के लिए हो रही है, कवायद हो रही है। हिंदू सारे सड़क पे आ चुके हैं बांग्लादेश को बचाने के लिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए। बिल्कुल जी बचना चाहिए सर, बचाना जी चाहिए, जी जी, हमारा ये कर्तव्य है। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्य है। बिल्कुल। देखिए, पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ती है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, एक वैचारिक मतभेद है। उसके तहत हर आदमी है कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, बाकी जी जी मनभेद नहीं है। इंडिया एक है, सारा पक्ष और जी विपक्ष जी एक है। अगर देश जी जी रहेगा तो पक्ष भी रहेगा और विपक्ष भी रहेगा। अगर हमारा जी, देश ही नहीं रहा, हमारे लोग ही नहीं रहे, तो हम देश और विपक्ष और सत्ता का करेंगे क्या, किसमें राज करेंगे? बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैं सही तो कहा, आपके बिल्कुल माध्यम सही से कहा। स्वामी स्वामी जी कुछ बात बोलना देता हूँ चाहते हैं, एक कि मिनट आपको कल्याण जी, स्वामी जी को बोलने दें। स्वामी जी बोले, जी जी जी, सही बात बोलिए ये है स्वामी कि जी। यही बात सही है कि संधि वो इसलिए गए हैं, इसलिए विचार बनाया है कि अगर आप संधि के रूप से अगर मानते हैं, शांति वार्ता करने के लिए गए हैं कि शांति से मानते हैं। जिनको बता रहे वो शांति दूत हैं, शांति दूत ने वो अशांति दूत बन गए और उनको शांति दूत का पुरस्कार मिला, उन्होंने तो उस पुरस्कार की तोहिन कर दी कि क्या इसीलिए पुरस्कार दिया गया था कि तुम जो है एक सांप्रदायिक ढंग से जो है लड़ाई कराओ, तब वो सेकुलरिज्म तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वहाँ तो सांप्रदायिक हिसाब से सरकार चल रही है कि वो किसी विशेष जाति के साथ जो है उनके घरों को उस विशेष धर्म को उन लोगों के साथ आगजनी करो, आग लगाओ। घटना अभी संभल में देखिए, संभल में उन लोगों ने भी जो है इसी तरह आगजनी घटनाएं की हैं, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, तमाम आग लगा दी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसे ऐसे जब घटनाएं दिखती हैं भारत के अंदर तो ऐसा लगता है कुछ तालमेल बना हुआ है, कुछ शायद कनेक्शन इनका आपस में है कहीं ना कहीं। और ये कनेक्शन के कारण जो है ऐसी घटनाएं ये बाहर से सब सीख के आते हैं और यहाँ
से बाहर भी बताते हैं कि इस तरह करना है तुमको, अगर यहाँ का माहौल हल्ला गुल्ला चले तो तुम भी शुरू कर दो, ताकि एक जगह एक दहशत तमाम देशों में आप फैलाओ, और जो है ताकि भारत अपने आप मौन रहे, कुछ बोलने की हिम्मत न करे। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, ये सनातनी देश है। हमारा देश हमेशा शांति चाहता है, और शांति ढंग से जो है किसी चीज का सोल्यूशन अगर निकलता है और आराम से अगर कोई बात होती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कल्याण जी कह रहे थे कि अब बाप के सामने बेटा आंख दिखा रहा है, तो हमारा कहने का मतलब है बेटा अगर आंख दिखा रहा है तो ये आंख तो इन्होंने पहले भारत को दिखाई, फिर जो है बांग्लादेश वालों को दिखाई, अब बांग्लादेश में घुस के भी जो है उनको फिर वहां आंख दिखा रहे हैं, अब वहां हिंदुओं को ये आंख दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसी बात होगी तो बाप को जो है बेटे का हिस्सा देना पड़ेगा कि बेटा तू हमारे साथ रह नहीं पाएगा, तो अपना जो भी तेरा अधिकार बनता है अपना ले रहा, अलग रहे। ऐसा होगा और क्या हो सकता है। हमारा तो कहना यही है, अगर नहीं मानते, अगर वो ये कहते नहीं हम बिल्कुल हमसे युद्ध लड़ेंगे, हम अधिकार लेंगे, तो तब फिर भारत के साथ तो उनका वो शेर के साथ गिदड़ का टकरने वाली बात हो गई ना, ये तो बेकार की बातें हैं। जी 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 जी। तो हम सीधा कल्याण सीधा जी। चैलेंज। जी 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 बोले बोले स्वामी जी, बोले बोले आप। तो हम ये स्वामी कह जी रहे हैं बात पूरी सीधी करें। सीधी, जी हमारी सीधी सीधी बात रहती है, और अनुभव भी रहता है कि भाई अब होने वाला क्या है, क्यों होगा, ऐसा ही होगा। और उसको फिर वो जो गीदड़ भभकियां हैं इनकी फिर ये बिलों में छिप जाएंगे, देखना आप कुछ दिन में हो जाना है ये काम। और इन जी लोगों को पता है कि भारत जो है चारों तरफ से अपनी रक्षा की दीवार बना चुका है, भारत को जो है कोई ऐसी बात नहीं है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको ये बाहर से हल्ला गुल्ला करते हैं, भिड़ने की बात तो करते हैं, दिखावा करते हैं, भीतर भयभीत है इस वक्त। पाकिस्तान खुद डरा हुआ है, और पाकिस्तान को इस वक्त भूखमरी फैली हुई है। तो वो जब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको जो है ना, उसको जो है अपनी सरकारी तंत्रों मशीनरी सब कमजोर पड़ चुकी है। वहां तो सब जो है वो लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है वहां। दूसरी बात यह है कि हमारा भारत देश चौकन्ना है, हमारा भारत देश सलाह लेता है, हमारी आर्मी अपना काम करती है, तीनों सेनाएं जो अपना काम करती हैं, और हमारा मिनिस्ट्रियल जो सिस्टम चलता है वो चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। तो इसलिए जो है सलाह मशवरा एक साथ होता है। वहां तो एक दूसरे की बात नहीं मानते। अभी देखो वहाँ हम वो क्या खान वो पहले थे जो प्रधानमंत्री वहां के, उनको जो है वो इस तरह जो है उनके साथ देखा नहीं क्या, आगजनी कर बंद करना, बम विस्फोट करना स्कूलों में देखो बच्चों को जो है गोलियों से भून दिया। वहां क्या कसूर था उन बच्चों का। इस तरह की मतलब हरकतें वो लोग अपने देश के भीतर खुद कर रहे हैं, तो बताओ भारत को छोड़ेंगे वो जो अपने बच्चों को ने मार दिया, जिन्होंने विद्यालय में एक बार गन लेके वहां घुस गए आतंकवादी। अब उन आतंकवादियों बोलते तुम जाओ जो कुछ करना है खुलेआम करो। अब वो फिर वो क्या सोच रहे हैं, ये आतंकवादियों के भरोसे देश चलता है इनका देश जो है ना सिस्टम में नहीं चलता, कानून से नहीं, आतंकवाद से चलता है। और ये लोग आतंकवाद के आधार पर दूसरे देश में भी दंगा ये मत जता रहे हैं। जब हम आतंक के जरिए डराएंगे धमकाए तो गुंडे तो यहाँ पसंद नहीं है, जो आएगा मारा जाएगा, बचेगा तो कोई नहीं, वापस उनको जा नहीं सकते यहाँ से, क्यों अब सरकार ने ऐसे सिस्टम बना दिया। पहले ये था जी उसकी शक्ल बताओ, अकल बताओ, उसका आईडी बताओ, कहाँ का था, प्रूफ दो। प्रूफ देने की जरूरत क्या, घुसा क्यों था वो, अगर घुसता है तो मार खाएगा, ये तो कन्फर्म है। इसलिए अब वो बात नहीं है, वो पहले वाली सरकार भी नहीं है, और पहले वाला सिस्टम खत्म है। क्यों, अब सिस्टम ऐसा चलेगा जो देश के अंदर अगर हमारे देश के साथ यहाँ जो है अशांति करने के लिए अगर घुसेगा तो बच के वापस वो ये ना सोचे मैं बच के घर आ जाऊंगा वापस, कदापि नहीं जा सकता। कल्याण जी जी कल्याण जी, पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, उसका रोम रोम पाकिस्तान का कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी यह नापाक हरकत बांग्लादेश से मिलकर कर रहा है। इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है कल्याण जी? देखिए, देखा जाए तो साजिश बहुत सारी है जी पाकिस्तान चाहता है कि मेरा एक सपोर्टर और हो जाएगा और मेरे को दंड तय करने के लिए 2 बॉर्डर मिल जाएंगे, एक पाकिस्तानी जी। बॉर्डर मिल जाएगा, कश्मीरी बॉर्डर है, इसके साथ साथ में एक बांग्लादेशी बॉर्डर और खुल जाएगा। तो उनका तो मकसद ये है कि इंडिया को कमजोर करना। और मैं बता दूं कि हमको हमारी सेना पे पूरा भरोसा है, हमारी सेना कोई कमजोर नहीं है, और नहीं हमारी है। सेना हर तरह से सक्षम है कि उनको ऐसा जी करने नहीं देती। मगर मुझे ताज्जुब ये है कि हम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान आतंकवादी है,
और पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को हथियार देता है, और इतना जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, और उसके बावजूद हम मौन धारण करे बैठे रहे। इसमें थोड़ा सा कल्याण जी, संशय इसमें थोड़ा सा कल्याण संशय जी, अभी चल रहा है सिस्टम। कल्याण जी, लड़ाई करना ही कोई एक ऐसा नहीं है, वॉर करने में दोनों देशों का नुकसान है। देखिए, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है वॉर में, आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं जो लड़ाई के लिए चीज नहीं प्यार कह से सुलझ जाए, जी बोले बोले बोले। रहा, मैं लड़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जी अटैक कर दो। जी हमारे इंडिया की वजह से वहां पर चूल्हे जलते हैं। अगर जी जी इंडिया जी वहां पर राशन देना बंद कर दे तो आज उनके चूल्हे बुझ जाए। जो खा रहे हैं और गुर्रा रहे हैं ना, वो इंडिया की वजह से है। इंडिया के कल्याण जी, वहां वहां पर वैसे ही भुखमरी पड़ी हुई है पाकिस्तान में, और भुखमरी हो जाएगी। नहीं, बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश को इंडिया फीड करता है। अभी आपने जी जी देखा नहीं, अभी कोरोना काल में करोड़ों रुपए की मदद करी है इंडिया ने जी बांग्लादेशियों जी, को। खाना दिया है, इंजेक्शन दिए हैं, दवाइयां दी है, और न बिल्कुल सही जाने है। क्या क्या आर्थिक मदद दी है, और उसके जी बावजूद हम चुप बैठे हैं। इसलिए मुझे तो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ राजनीति में कि क्यों बैठे हैं या क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं ये चीजें। क्योंकि जी, वहां पर जो है जिस तरह की वीडियोज आ रहे हैं, उनको देख कर एक आम नागरिक को क्रोध आ रहा है। एक आम नागरिक बिल्कुल भी सही ये है। सोच रहा है कि हमारे नेता क्यों चुप बैठे हैं, इनको कल्याण जी, फैसला इसीलिए देकर। तो हर जगह से, भारत के कोने कोने से आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करे, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करे। कोने कोने से आवाज आ रही है। फिर उसके जी बावजूद भी कल्याण क्यों जी। नहीं रखते होते हैं? फिर उसके बावजूद भी वहां पर जो है ना इस तरह का तांडव हो रहा है, उसको देखकर जी थोड़ा सा संशय होता है कि ना जाने गवर्नमेंट क्या सोच के बैठी है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो मैंने कहा ना, सीधा सा तरीका, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ जी पर एम्बेसी है, आप वहां के एम्बेसी के मेंबर्स को बुलाइए और उनको विरोध दर्ज करवाइए, और उनको जी कहिए जी कि अगर ये 24 घंटे में अगर ये इस तरह की यातनाएं, इस तरह के उद्दंडता नहीं रुकी, तो हम आप लोगों को ये राशन बंद कर देंगे, आपकी बिजली बंद कर देंगे। आप देखिए ना, जी यहाँ पर जो सौर ऊर्जा प्लांट जो लगा हुआ है, ऊर्जा प्लांट का, वो भी इंडिया चला जी, रहा है वहां पर। कपड़े का बिल्कुल सही कारोबार है। इंडिया दे रहा है, तो बिजनेस इंडिया दे रहा है। आप उनको पानी आप दे रहे हो, खाने का चावल आप दे रहे हो, और उसके बावजूद ये है कि हम चुप बैठे हैं। आप राशन बंद करने की धमकी दीजिए कि भाई चावल नहीं जाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको मदद नहीं करेंगे अगर ऐसा करोगे तो। आप उनको बोलिए कि पानी बंद कर देंगे हम, या हम आपकी बिजली बंद कर देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं बिना लड़ाई करे। वो तो गिड़गिड़ाते हुए करेक्ट। आपके पास में आएंगे और हाथ हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉर्डर पे चले जाओ, बंदूक लेके घुस जाओ, या साधु संत पहुंच जाए, या कांग्रेस की राहुल गांधी जी पहुंच जाए बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए। वैसा कुछ नहीं है। मगर उन्होंने ऐसे इनपुट मिल रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही है कि वहां पर जो है बांग्लादेश की आर्मी इंडियन बॉर्डर पे उन्होंने डेपोट कर दिया है, और ड्रोन से लगा दिए, ड्रोन जासूसी करने के लिए और आपको कमजोर करने के लिए। तो हमको कहीं न कहीं अपना घर तो मजबूत करना पड़ेगा ना। भाई, हमको हमारी बॉर्डर है, हमारे लोग हैं, या अगर ड्रोन से वो यहाँ पर अटैक करते हैं तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये तो हमारे को देखनी पड़ेगी ना। हम खाली बातों से ऐसा नहीं होता कि साहब योगी जी ने तड़ी मार दी और मोदी जी ने उनको वार्निंग दे दी और हमारे गृह मंत्री साहब ने उनको ऐसा बोल दिया। तो देखिए, बोलने का असर तब तक नहीं होता जब तक आदमी को चोट नहीं लगे, उसको एहसास नहीं जी हो। यूनुस खान बार बार ये कि इंडिया की बुराई कर रहा है और इंडिया के लिए कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हमारे देश में शांति है। तो इनको चाहिए तो उसको दिखाए कि ये शांति है। कल्याण जी, जी, कल्याण जी, ऐसा लगता है कि यूनुस खान को फीड किया जा रहा है, वही वो डिक्टेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अमेरिका की पहली पसंद यूनुस खान थे, हैं और रहेंगे। स्वामी जी आप बताएं। जी जी। स्वामी जी बोले। अ- जी, अमेरिका अमेरिका पहले ऐसा था कि भारत भारत के अंदर ये अनुभव होता था कि नहीं, बहुत पावर बिल और पावरफुल देश है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा देश तो अब लगभग अमेरिका से भी आगे हो गया। ऐसा जी नहीं है कि अमेरिका इस भरोसे न रहे कि भारत इतना कमजोर नहीं रहा। अब कि पहले तुम कहते थे जाओ, पहले ये भिड़ाते थे आपस में, फिर अमेरिका कहता था हथियार ले लो मैं दे दूंगा तुमको।
मेरे से खरीद जी लो, जी क्योंकि उसको तो अपनी मार्केटिंग चलानी थी। अमेरिका ड्रामा करता रहा इतने साल से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अमेरिका को भी कह देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हरकतें लड़ाने भिड़ाने की तुमने करी, तो फिर इस तरह मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान जैसा देश घोषित ना हो जाए। फिर इस तरह अगर करोगे, अगर सहिष्णुता से और ईमानदारी से देश चलाएंगे, भाईचारा रखेंगे, मदद करेंगे, मित्र देश बन के रहेंगे, मित्र बन के रहेंगे, तो शांति और अमन चैन रहेगा। अगर आप ये ऐसा छेड़छाड़ वाले आग सुलगाने का काम कोई भी देश करेगा, तो भारत जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। जी इसलिए जो है भारत इतना कमजोर नहीं है। भारत के साथ और अन्य बहुत पावरफुल और देश भी साथ में है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारत से हमारा भारत जो है बहुत मदद करता है अन्य देशों की भी। नहीं तो उनको पता है सब कमर टूट जाएगी और हमारा आर्थिक बैच लग जाएगा, उन पर आर्थिक ब्रेक लगा देंगे। इसी तरह से और भी जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति भारत के हैं, वो वहां काम कर रहे हैं। उद्योगपतियों की वजह से उनका सब कुछ चलता है। तो इसलिए जो है हमारा देश संपन्न है, जो उद्योग से धंधों से लेकर के और टेक्निकल जॉब से लेकर के मशीनरी से लेकर के हर चीज हमारे यहाँ परिपूर्ण है। अब ऐसा नहीं हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हर चीज हमारे भारत में बन रही है अब। तो इसलिए जो है जी कोई भी ऐसी हरकत ना करे, बिल्कुल टेढ़ी नजर से जो भी देखेगा तो जवाब दिया जाएगा, कोई भी देश होगा चाहे। यही हमारा कहना है जी। तो इसलिए जो है ठीक है भारत जो है पहले वो 71 वाला भारत नहीं है, और ना वो भारत जो है 47 वाला है, ना 64 वाला है। अब भारत कुछ जी दूसरा हो गया है। अब जवाब देना जानता है भारत को सब। भारत अपना इंतजाम किया हुआ है कि किसी पर निर्भर ठीक नहीं है रहता भारत ऐसे इस तरह। ठीक है जी ठीक है। कल्याण जी आपको कुछ बोलना है? कल्याण जी देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जी किसी भी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को बचना चाहिए और उनकी सुरक्षा करेक्ट होनी चाहिए। कैसे जी भी हो, भले साम दाम दंड भेद। भारत, स्वामी जी सही कह रहे हैं कि भारत पहले से काफी परिपक्व हो गया, मगर इनको ये भी गलतफहमी है कि अभी अमेरिका से हम बहुत पीछे हैं। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि अमेरिका का दोस्त है बांग्लादेश, यूनुस खान। तो अब तो अमेरिका में मोदी जी का दोस्त भी जीत गया, अब तो डोनाल्ड ट्रम्प आ गया। तो आप कुछ कहिए, मोदी जी से रिक्वेस्ट कीजिए, गृह मंत्री जी से करिए कि साहब ये भी हमारे भाई बंधे हैं, हमारे इंसान हैं, आप इनको बचाइए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर वहां पर उनके साथ में हो रहा है वो तो दोगला उसको बचाइए। दोगला है, दोगला और हम देश है वो तरीके से प्रयास दोगलापन करता है करते हैं। हमेशा। रैलियां निकालने से कुछ नहीं। आप ये कि आपकी गवर्नमेंट जो, क्योंकि आप और हम वहां नहीं जा सकते। अगर बॉर्डर पे आप और हम जाएंगे तो भी शूट कर दिया जाएगा। हमारे को ऑर्डर नहीं है और हमको परमिशन भी नहीं है। बॉर्डर पे तो बॉर्डर ही सैनिक ही जाएगा और देश से देश ही निपटेगा। इसलिए उनको अगर कोई तड़ी दे सकता है, धमकी दे सकता है, या समझा सकता है, या समझ सकता है, तो वो है हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और हमारा सेना का लीडर। ये तीन ही आदमी ऐसे हैं जो उनको समझा सकते हैं। और इनसे आपके कल्याण माध्यम से करवा निवेदन है कि ये तीनों आदमी उनको समझाए, और हमारे जितने भी धर्म और हमारे मजहब के लोग बाग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, वो ये ना समझे कि वहां पर वो अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यक है कोई। इसलिए ऐसी दुर्व्यवहार या ऐसे व्यवहार नहीं करे कि अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, कि अन्य लोग बाग इस तरह से उत्तेजित हो जाए। तो मैं तो कल आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे भाइयों की रक्षा करें और वहां पर शांति बहाल करके और उनका रोजी रोटी की व्यवस्था करें। जी कल्याण जी 9 दिसंबर को डेलीगेशन जाने वाला है शांति का पैगाम लेके, और इस बार 101% वहां शांति होगी। हिंदुओं पे अत्याचार रुकेगा। अगर अत्याचार नहीं रुका तो वापस कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। आप निश्चित रहे, भारतवर्ष निश्चित रहे, भारत के वहां हिंदू सेफ रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत सर।